हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मानवेंद्र सर पर। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, और ये इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत शानदार ढंग से मैं आपको समझाऊंगा। आपको इस वीडियो में इस टॉपिक में बहुत मजा आएगा। सो गाइस, प्लीज हैव पेशेंस, ध्यान रखें और चीज़ों को शुरू से एंड तक जरूर समझें। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया क्योंकि तुम लोग बहुत बदमाश हो गए हो, बाद में लाइक शेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि टॉपिक बहुत ही मैं मज़ेदार ढंग से आपको सिखाने जा रहा हूँ। बहुत मजा आएगा, आप इंजॉय भी करेंगे और बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। स्टेटमेंट बोलता हूँ, नेवर स्टॉप्स लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। कभी भी सीखना बंद मत करिए, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता। इसी टॉपिक में आप बहुत ही यूनिक बेहतरीन चीज़ों को सीखेंगे जो आप नहीं जानते। सो इसमें समझो, अगर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हो ही इज अ गुड बॉय और पेपर कहे निगेटिव बनाइए, तो आप अगर इस तरीके से बनाते हो, आपने अगर ये बना दिया ही इज, निगेटिव बनाना तो नॉट तो लगाना ही है, नॉट अ गुड बॉय। अगर आपने ये लिख दिया तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया गया था कि इसमें आपको देखना है बॉय क्या है, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो शब्द यहाँ पर गुड है जो कि एडजेक्टिव है। तो हमें इस टॉपिक में क्या करना होता है, विशेषता बताने वाले शब्द का अपोजिट शब्द लिखना है। जो भी इसकी विशेषता क्या बता रहा, गुड। बॉय की विशेषता क्या है, गुड है, तो इसका अपोजिट शब्द लिखना है और उसके पहले नॉट लगाना। सही तरीके से आंसर होगा ही इज नॉट आ गुड का अपोजिट क्या होगा, बैड बॉय। तो बगैर मीनिंग चेंज किए हुए आपने आंसर बना दिया। इसका मतलब है वह एक अच्छा लड़का है, आपने बनाया ही इज नॉट अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का नहीं है, तो फिर कैसा है, अच्छा। यानी कि जो इसका मीनिंग आ रहा है वही इस वाले का मीनिंग है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो गर्ल की, लड़की की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल है। लड़की की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल है। लड़की ब्यूटीफुल कैसी है जी, ब्यूटीफुल है। आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना, सी इज नॉट आ। अब यहां देखो, ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता, अगली, और आपने लिखा गर्ल। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए, जानकारी होगी कि अगली में वोवेल आ रहा है, वोवेल साउंड होने की वजह से क्या कर देंगे, एन। सी इज नॉट एन अगली गर्ल। ये दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों से मुझे चाहिए जब तक मैं यहाँ क्वेश्चन में आ जाता हूँ, ठीक है। I did not अच्छा, निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट फाइंड द रोड bad. रोड, गुड का उन्होंने लिखा बैड। बताइए ये सही है क्या, ये कितने स्टूडेंट्स को ये सही आंसर लग रहा है। विशाल ने बनाया आई डिड नॉट फाइंड द रोड बैड। किसी को ये सही लग रहा है, अभिषेक सही है। विशाल तुम्हारी इतनी बुद्धि कैसे काम करने लगी, अच्छा अच्छा। देखो बिल्कुल सही आंसर है, आई फाउंड द रोड गुड। यहाँ पर देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाओगे तो नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट लगाने के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी होगी, क्योंकि नॉट कभी भी सब्जेक्ट के बाद ऐसे नॉट तो आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अब ये बताओ, किसी को ये दिक्कत हो रही कि सर यहाँ डिड क्यों लगा दिया, कोई ये जानना चाह रहा है, ये आप जानना चाह रहे हो, ठीक है। तो बेटा ये और कौन कौन जानना चाह रहा कि डिड क्यों आया, पता। अगर आप ये जानना चाह रहे हो तो आप ये बात सोचो कि अभी तक आपको टेंस का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये तो टेंस का मैटर है। आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड, और नेगेटिव है तो नॉट लगाना। तो अभी मैं टेंस पर तो नहीं जा सकता, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना तो हमें डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा। आई डिड नॉट फाइंड द रोड, और गुड का अपोजिट आपने किया बैड। तीसरा क्वेश्चन है, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। तो इसका बताओ जरा, हाँ, ही वॉज नॉट श्योर। क्या करना है, डाउटफुल का अपोजिट श्योर, और सेम लिख देना, कुछ नहीं करना, वेदर ही वेंट देयर। इससे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि मेन सेंटेंस इतना ही है, ही वॉज डाउटफुल। इसका आप बनाएंगे तो ही वॉज नॉट श्योर। क्या बोलना है, ही वॉज नॉट श्योर। नॉट ये नहीं बोलना है कि श्योर, श्योर नहीं बोलते हैं, क्या बोलना है, ही वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट देयर, यानी श्योर बोलना है। क्या बोलना है, श्योर नहीं करना है। चलो, तो एक कोई क्लियर हो गया सभी का।
देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ज़िंदगी में अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, दुनिया में कोई टीचर कुछ नहीं सिखा सकता। तो पहले तो पेशेंस रखो, तसल्ली रखो, आराम से सीखो, चीज़ें धीमे धीमे आप सीखते चले जाओगे। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि पेशेंस के बगैर काम नहीं चलता। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसमें गलती टीचर की नहीं है, आपका बेस उतना क्लियर नहीं है। आप सोचो, एक बच्चा 9th भी पढ़ा, 10th भी पढ़ा, 11th भी पढ़ रहा, 12th भी पढ़ रहा, अब आप उसके साथ में बैठोगे तो वो बच्चे का तो पूरा बेस बहुत स्ट्रांग है ना, वो तो चीज़ों को हाल क्या समझता जाएगा। और एक तरफ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने सीधा सीधा 12th अकेला पढ़ा। तो थोड़ा पेशेंस रखोगे, आप अगर मेहनत कर लोगे तो हो सकता है उन बच्चों की बराबरी आप कर लो। तो थोड़ा पेशेंस की तो बहुत आवश्यकता है, ज़िंदगी बगैर पेशेंस के चलती ही नहीं है। आपने जब से शुरू किया बस ईमानदारी से पढ़ो, पेशेंस रखो, धीमे धीमे चीज़ें आएंगी। यार देखो, अफर्मेटिव में पीडी हो तो नेगेटिव में क्या होगी? सीडी होगी, सीधी सी बात। अफर्मेटिव में पीडी तो नेगेटिव में सीडी। आपको मैंने डिग्री टॉपिक में पढ़ाया था, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। अफर्मेटिव में पॉजिटिव डिग्री है तो नेगेटिव में सीडी होगी। आप लोगों को मैंने समझाया था पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस किससे बनता? एज एस से। और पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस किससे बनता? सो एस से। ये नेगेटिव बनता, ठीक है। अब इतना तो है नहीं कि मैं पूरा बैक चला जाऊं डिग्री में, इस कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ इतना समझना है। अब यहाँ पेपर कुछ भी ना कहे, अब वो कहे या तो देखो वो कह सकता है कंपैरेटिव बनाओ, तो कंपैरेटिव भाई पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव ही बनेगी, पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव बनेगी ना। जब तुलना दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में हो तो पॉजिटिव डिग्री हो तो कंपैरेटिव बनाते, कंपैरेटिव हो तो पॉजिटिव बनाते। दूसरी बात, नोट नहीं लगाओ तो नोट लगाना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है। तो हमें इसको कैसे बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट जो प्रिया है, प्रिया को आप यहाँ लिखेंगे प्रिया एज, और नेगेटिव बनाएंगे, नोट लगाएंगे। एजेस तो पॉजिटिव डिग्री में आते ना, तो अब हमें क्या बनाना है? कंपैरेटिव। प्रिया इज नॉट, टॉल का कंपैरेटिव क्या हो गया? डॉलर। और कंपैरेटिव के बाद क्या लगाना? देन। और लिख दिया रिया। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। माही, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज मीरा, कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। तो अब पेपर कह सकता है कंपैरेटिव बनाओ, कंपैरेटिव कहे तब भी तुम्हें सेम वैसे ही बनाना है, चाहे नेगेटिव कहे तब भी वही बनाना है। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं? कंपैरेटिव कहेगा तब भी तो तुम क्या बनाओगे? कंपैरेटिव कहेगा तब भी तुम नेगेटिव सेंटेंस ही बनाओगे। और अगर हम लिख दें कि नेगेटिव बनाओ तब भी आपको नेगेटिव बनाना है, तो हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? मीरा। एज नॉट नहीं है तो नॉट लगाओगे, एज को क्या करेंगे? हटा दिया। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल। आगे देन कौन? राधा। ठीक है जी, कितना क्लियर है प्रिंसी? अब इस रूल नंबर 3 को पढ़ो। हाँ, अफर्मेटिव में देखो सीडी है क्या? अफर्मेटिव में सीडी। अगर हम आपसे कहें पॉजिटिव डिग्री बनाओ तो भी आंसर वही है, और अगर हम आपसे कहें नेगेटिव बनाओ तब भी आंसर वही है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का हमारे पास अफर्मेटिव दिया तो हम पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या लिखोगे? योगी एज। नॉट नहीं है तो नॉट लगाया, एज नॉट। अब पॉजिटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस किससे बनता? सोया से। सो और ये देन हटाओ, बेटर का पॉजिटिव क्या होगा? गुड एज मोदी। मोदी आएंगे अब, ठीक है। मोहित, कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव डिग्री है तो तुम क्या बनाओगे? ही इज। नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, ही इज नॉट सो वाइज एज आई। जिन बच्चों के टॉपिक छूट गए हैं वो कल की क्लास 10 बजे अटेंड कर लें, ताकि मैं उनको सारी चीज़ें समझा दूं, जिससे उन्हें कोई तकलीफ ना हो, दर्द ना हो। समझ रहे बेटा? अब मैं क्या करूं भाई? अब देखो एक गाना आया था, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर तुम 4 दिन पहले आ जाते अगर कुछ दिन पहले आ जाते तो ये दर्द कम हो जाता। चलो कोई बात नहीं, वो दर्द फिर भी मैं कम कर रहा हूँ। कल संडे की 10 बजे की क्लास अटेंड करके आप अपने दुख दर्द तकलीफ को दूर कर सकते हैं। रिमूव टू करके भी बात को निगेटिव बनाती। इतना गजब तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। आप अगर सच में वास्तव में अच्छे से पढ़े होंगे तो कुछ बच्चों को तो रात में सपने भी आए होंगे रिमूव टू वाले। जरा देखें, अगर मैंने लिखा रिया इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, अब यहां क्या लिखा? सी इज टू ब्रेव टू गो अलोन।
अब यहां देखो कितने क्वेश्चन सामने लिखे हैं। ही वॉज टू वीक टू कमांड हिज सन्स। तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या सिखाया था, जब एडजेक्टिव के बाद, ये ओल्ड क्या है एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव दिया, इंफिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, अच्छे से बोलो, हाँ फर्स्ट फॉर्म, कुछ बच्चे कहते फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म। अब एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव दिया हो तो TOO को हटा के क्या करना है, सो लगाना। और इस एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या लगाना, जो सब्जेक्ट आगे है वही सब्जेक्ट पीछे लगा देते। इस 2 को हटा करके अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट लिखना है, पास्ट है तो कुड नॉट है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिया एज 2 को हटा के क्या लिखा, सो। और ओल्ड, ओल्ड एडजेक्टिव इसके बाद लगा दो दैट। अब आगे रिया है, रिया लड़की है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी। और इस 2 को हटाएंगे, प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट रन फास्ट। अच्छा मैं एक बात दावे से कहता हूँ, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं लेकिन हमारे वीडियोज आपको सिखाएंगे, बाकी के टाइम पास करेंगे। तो हमारे वीडियोज में दम बहुत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब सबको करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, रिया इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट रन फास्ट। क्लियर है। मुस्कान, मुस्कान हमेशा मुस्कुरा के बात करती है। हाँ बेटा, शी इज टू ब्रेव टू गो अलोन। वह इतनी बहादुर है टू गो अलोन, कि वह अकेली बाहर नहीं जा सकती, कुछ ऐसा है। चलो जरा, तो हमें क्या करना है, देखो ब्रेव, ये देखो TOO के बाद ये ब्रेव एडजेक्टिव है। और हमने क्या रूल बताया था, जब एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव दिया हो तो भैया सी एज 2 को हटा के क्या लगाना, सो। अगर आप थोड़े से भी समझदार हो और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने ठान लिया सीखने की तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपने नहीं ठाना तो आपको कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है। सी एज 2 को हटा के क्या लिखा, सो ब्रेव। अब आगे इसके बाद हमें क्या लगाना होता, दैट। आगे सी तो पीछे सी कर देंगे। अब इस 2 को हटाओ, प्रेजेंट या पास्ट, एज होता प्रेजेंट, तो अपन ने लिखा कैन नॉट गो देयर अलोन। इसका मतलब क्या है, सी इज सो ब्रेव, वह इतनी बहादुर है, दैट सी कैन नॉट गो देयर अलोन, कि वह अकेली वहां नहीं जा सकती। बहादुर तो है लेकिन अकेली नहीं जा सकती, एक आध साथ में हो तो बस फिर वो शेरनी बन जाएगी। अच्छा भारत, तुम्हारा क्या ख्याल है, ही वॉज टू वीक टू कमांड हिज सन्स। ही वॉज सो वीक, हाँ दैट, ही का ही यहाँ आ गया, ये 2 को हटाएंगे, पास्ट में आ गया तो क्या लगाओगे, कुड नॉट कमांड हिज सन्स। ठीक, ये 3 जो रूल थे वो प्रीवियस टॉपिक से थे, अब सबके लिए फ्रेश रूल्स हैं, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे उनके लिए भी नए रूल्स आ गए हैं, और जो कल से आए आज से आए उनके लिए भी नए रूल्स हैं। यदि वाक्य में ओनली या अलोन दिया हो, क्या दिया हो, ओनली या अलोन, क्या दिया हो, अगर वाक्य में ओनली या अलोन दिया हो तो आपको क्या करना है, ओनली अलोन को हटाना, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देना, नन बट लगाना है। क्या लगाना है, क्वेश्चंस इस तरीके के आए हैं पेपर में, ओनली सलमान कैन डांस विद कटरीना, केवल सलमान कटरीना के साथ नाच सकता है, इसका मतलब और तो कोई नाच ही नहीं सकता। तो सेंस यही रहना चाहिए। तो ओनली जैसे ही तुम्हें दिखा हटा दो, ओनली हटा के सिर्फ लिख दिया आपने नन बट, और पूरा सेम लिख दो, नन बट सलमान कैन डांस विद कैटरीना। लो जी बन गया, ठीक है। अब इसका तो सीधा एक ही इलाज है, अगर आपको ये पता है कि ओनली हटा के नन बट आता है तो आप बना लोगे, और अगर ये दिमाग से निकल गया तो तुम समझ लो फिर निपट जाओगे। तो ओनली की जगह आपको लगाना है नन बट। ऐसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तो अगले में क्या करेंगे, हाँ दीपक सेन, ओनली हटा के क्या लगाते बेटा, नन बट, नन बट लगा के पूरा सेम लिखना, आई कैन डू दिस वर्क। अब तीसरा क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा, मोहिनी। यू शुड गो देयर अलोन, तो बताओ इसमें से कुछ आ रहा, ओनली या अलोन। अगर ओनली या अलोन दिया तो इनको हटाना है, और हमेशा सब्जेक्ट के पहले नन बट लगाना। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो अपन को तो यही लगाना नन बट, और पूरा सेम लिखो, यू शुड गो देयर। अब जब अलोन तो हट गया ना, नन बट यू शुड गो देयर।
इनके मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। नन बट का मतलब कोई नहीं, लेकिन यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, ओनली अ मिरेकल, ये पेपर में आया, कैन सेव हिम, केवल चमत्कार उसे बचा सकता है। फटाफट आंसर दें, केवल चमत्कार उसे बचा सकता है। आपने देखा ना, जब कोई बहुत क्रिटिकल हालत में पहुंच जाता है, फिर हम लोग मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते, अपने आप घंटा बजते, और फिर एकदम देखो मरीज उस पर वेंटिलेटर पे लेटा होता, सांसें उसकी अटकने वाली होती, छूटने वाली, मरने वाला है, और फिर एकदम वो देवी जी के हाथों से फूल गिरेगा और घंटा बजेंगे, मरीज वहाँ खड़ा हो जाएगा। तो केवल चमत्कार बचा सकता है, ओनली को हटा के क्या लगा दो, नन बट। अगला जो पॉइंट है बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99% है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। लिखो, आपने इसके दर्शन कभी करे हैं? ये शब्द सुना होगा। एज सून एज में आपने एक चीज नोटिस की, एज सून एज के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, एज सून एज के बाद क्या आएगा, लेकिन नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस रिमेंबर दिस पॉइंट, क्या नो सूनर के तुरंत बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब। यहाँ मैं मेन वर्ब की फॉर्म डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहेगी। और यहाँ ध्यान रखना, कॉमा की जगह पे इस पे क्या लगाना, देन। सो दो ही बातें याद रखना, नो सूनर के बाद एक तो हेल्पिंग वर्ब और कॉमा की जगह पे देन, बस इतना रखोगे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन सही हो सकता। जैसे मैंने लिखा, एज सून एज प्रिया सॉ अ लॉयन, कॉमा सी रैन अवे। अब क्या लिखा, एज सून एज, जैसे ही प्रिया ने लॉयन देखा, कॉमा का मतलब वैसे ही वह भाग गई, या ये कहो ज्यों ही प्रिया ने लॉयन देखा त्यों ही वह भाग गए। बताओ, क्या आप लॉयन देखोगे तुरंत भागोगे कि नहीं, कि इंतजार करो, अरे भाई आजा, पास आजा, तुझे नजदीक से देखना है, तब तक वो निपटा देगा। तो क्या होता, जैसे ही हमने शेर देखा तुरंत वैसे ही भागे। तो इस तरीके की कंडीशन में जैसे तुम्हें एज सून एज दिखा, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, नो सूनर। एज सून एज की जगह पे क्या लगाना है, नो सूनर लगाया। अब नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगनी है, तो ये टेंस देखो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती, डिड। तो आप यहाँ लिखेंगे डिड, नो सूनर डिड, फिर प्रिया लिख दिया। देखो कॉन्सेप्ट सही चल रहा है, नो सूनर लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, नो सूनर लिख गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट जो है प्रिया का हमने लिख दिया। अब हमें अब इसमें वर्ब की फॉर्म लिखनी पड़ेगी, डिड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती, सी। आ लॉयन, और कॉमा की जगह क्या लगाना है, देन, पूरा छाप दो, सी रैन अवे। इसका मतलब ये होगा कि नो सूनर डिड प्रिया सी आ लॉयन, प्रिया लॉयन देख ही नहीं पाई थी कि वह भाग गई, यानी कि उसने लॉयन ढंग से देखी नहीं पाया, हो सकता है बिल्ली या बिल्ला हो और वो भाग गई। अगला सेंटेंस देखें, एज सून एज सी गेव मी अ फ्लावर, कॉमा हर फादर केम। बहुत खतरनाक सेंटेंस है, स्क्रीन पर रहा आपके। क्या लिखा, एज सून एज सी गेव मी अ फ्लावर, जैसे ही उसने मुझे फूल दिया, हर फादर केम, उसका बाप आ गया। हाँ बेटा पढ़ लो, फूल के चक्कर में ना पढ़ो, लट और बजेगा। एज सून एज सी गेव मी अ फ्लावर, तो जैसे ही आपने एज सून एज देखा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, नो सूनर। एज सून एज दिखे तुरंत क्या लगा दो, नो सूनर, नो सूनर लग गया। पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। अब सब्जेक्ट क्या आएगा, सी। अब जब डिड लग जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, गेव की क्या हो जाएगी, गेव मी अ फ्लावर, और कॉमा की जगह क्या लगाना है, देन हर फादर केम। अगला क्वेश्चन का जो जवाब देगा उसको मैं आज 1 लाख रुपए की चेक काट के दूंगा। आई सॉ द ताज, पेपर ने कहा बनाओ निगेटिव, बनाइए निगेटिव। आई सॉ द ताज, निगेटिव बनाओ, चेक इज रेडी।
फॉर यू। हाँ चलो, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है I did not आई डिड नॉट see that. सी द ताज। ठीक है, इसको आंसर को हमने अभी रिकॉर्ड में रख लिया है। और कोई बोले? और कोई बोले? अनाउंसमेंट बढ़ के 1 लाख रुपए की राशि को फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत कह रहा है आई वांट टू सी द ताज बट आई डिड नॉट सी। और किसी को आंसर देना है? देखो बेटा, यही है, ये चीज किसी ने नहीं पढ़ी, सबके लिए न्यू है, सबकी बोलती बंद हो गई। तो ये दोनों के दोनों आंसर आपके गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? ये क्यों नहीं बन पा रहा? क्या है, ये पहले वाले रूल का जुड़वा भाई है। अंतर क्या है कि पहले वाला जो रूल था वो बड़ा सीधा सच्चा था। वो मैंने एक कहानी सुनाई थी, वो 2 तोते थे, एक साधु महात्मा घर पे गिर गया तो वो वाले गुण लिए थे, राक्षसी गुण लेके पैदा हो गया। मतलब ये है कि ये ऐसे नहीं मानने वाला। तो इसमें क्या है कि आप मुझे बताओ, 100 का मतलब है देखना। देखने का पहले तो अपोजिट वर्ड बताओ। देखने का नहीं देखना, ऐसे नहीं। आपने बेटा सीन का अनसीन पढ़ा है, सी का कोई आपने निगेटिव वर्ड नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बनता है, ऐसे शब्द जिनके अपोजिट वर्ड ना हो, ऐसे शब्द जिनके अपोजिट वर्ड ना हो, या जिन सेंटेंसेस पर कोई नियम लागू ना हो, उनको ध्यान रखना। कैसे बनाना है? उन्हें बनाना नॉट प्लस फेल टू से। कैसे बनाना है? नॉट प्लस फेल टू। तो इसमें आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देना, और इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस फेल टू। और जब नॉट प्लस फेल टू आएगा तो इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है जरा देखो, ये दोनों ही गलत हैं। अब इसका बनाते हैं। आई सॉ द ताज, आपने लिखा आई, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट लगाने के बाद आप इसमें जोड़ दोगे फेल टू। आई डिड नॉट फेल टू। अब सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी द ताज। इसका मतलब क्या होगा? सुनो, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। असफल नहीं हुआ तो इसका मतलब मैंने ताजमहल देख लिया। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। बिना अर्थ के बदले वाक्य को बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है ना? अगर तुम ये बना दोगे आई डिड नॉट सी द ताज तो सत्यानाश हो गया, मैंने ताजमहल देखा नहीं। जबकि हम कह रहे हैं देखो, आई सॉ द ताज, आप बनाओगे आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इनको बनाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भूलना नहीं है। ध्यान रखना है, इस कम से कम इस वीडियो पर 5-6 मिलियन व्यूज तो आने ही आने चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें।